हेलो गाइस, मैं प्रशांत कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईस्ट फैक्ट पर। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कोविड-19 के इम्पैक्ट की हमारे इंडियन इकोनॉमी पर। मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में कोविड-19 का बाकी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट रहा है उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या हुआ है और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे पाऊँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड-19 का हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या असर हुआ है, और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि सेक्टर वाइज इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पर क्या पड़ा है, हम उसको समझेंगे पार्ट 2 में। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कि कोविड-19 को बीमारी नहीं महामारी क्यों कहा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात क्या करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की हमारे इंडियन इकोनॉमी पर। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत कुछ है इस वीडियो में आप और इसके अगले पार्ट में आपके समझने के लिए। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का पहली बार आउटब्रेक हुआ 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चाइना में, और अब तब से लेकर अब तक इस महामारी ने सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। कोरोना वायरस क्या है ये सब मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी तक नियरली 162 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज में लॉकडाउन घोषित कर दिया है, और आप सब ये जानते होंगे कि इस पेंडेमिक को रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है हमारी अपनी कंट्री इंडिया में। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। रिसेंटली एक इंडस्ट्री सर्वे हुआ है जो कि फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टैक्स कंसल्टेंट ध्रुव एडवाइजरी ने कंडक्ट किया, और करीब 380 कंपनीज के रिस्पॉन्सेज लिए। अगर हम उस सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो बताया जा रहा है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारी इंडियन बिजनेसेस पर और जॉब पर बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो मैन पावर को रिड्यूस कर रही हैं, और हमने कुछ ऐसे सीन पिछले हफ्तों में देखे भी हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो करीब 72% रिस्पोंडेंट्स ने ये माना है कि उनके बिजनेस पर कोविड-19 का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और करीब 70% ऐसे कंपनीज या फर्म्स हैं जिन्हें ये लगता है कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 और 2021 में सेल्स की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। मैं आपको फिक्की की स्टेटमेंट बताता हूँ। उनका कहना है कि द सर्वे क्लियरली हाईलाइट्स दैट अनलेस अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक पैकेज इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इमीडिएटली, we could see a permanent impairment of a large section of the industry which lose the opportunity to come back to life again। जिसका साफ साफ मतलब ये समझ आता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम नहीं लिए तो इस महामारी का असर हमारे इंडस्ट्रीज के बहुत से सेक्शन पर पड़ जाएगा, और यह असर इतना लंबा भी हो सकता है जिससे कि किसी इंडस्ट्री को दोबारा उठने का मौका ही ना मिले। अब मैं आपको एग्जैक्ट सर्वे का क्या रिजल्ट था वो बताता हूँ। पहला रिजल्ट था, करीब 61% रिस्पोंडेंट्स ने अपने फर्म्स के एक्सपेंशन प्लान्स को 6 से 12 महीने तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, और कुछ ने तो 12 महीनों से भी ज़्यादा के लिए पोस्टपोन कर दिया है। दूसरा रिजल्ट था, सर्वे की गई कंपनियों में से 60% कंपनीज ने अपना फंड रेजिंग प्लान 6 से 12 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तीसरा रिजल्ट था, सर्वे की गई कंपनियों में से 43% ने माना है कि एक्सपोर्ट्स पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि 34% ने तो ये माना है कि एक्सपोर्ट्स में 10% की ग्रोथ होगी। अच्छा, हमें ये तो पता है कि कोविड-19 ने नो डाउट ह्यूमन लाइफ्स को और ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी हमारी 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्टिंग में सुधरी थी, इस महामारी ने उसकी भी भरपाई कर दी है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इस 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 0.2% की गिरावट एस्टिमेट की है, और 0.6% की गिरावट 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि हमें ये पता है कि इस इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से देखा जाएगा जिस हिसाब से जितने देर तक ये आउटब्रेक चलेगा।
चलिए, ये तो हुई सर्वे और जीडीपी की बात। अब बात करते हैं कि इंडियन बिजनेसेस के उन 3 चैनल्स की जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है या फिर पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ लिंकेजेस, सप्लाई चेन और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के रिपोर्ट से पता चलता है कि कम से कम 6,606 इंडियन फर्म्स के पास ऐसे देशों के साथ लिंकेजेस हैं जहां कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉरेन मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज़ काफ़ी स्लो हो गई हैं, जिसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट इन कंपनियों पर पड़ता है। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेट किया है कि इंडिया 1.5% की ग्रोथ लेगा, जिससे टोटल ग्रोथ 2.8% पहुंच जाएगा। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.9% की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है और यह मंदी 1930s के महामंदी से भी बेकार माना जा रहा है। इसके अलावा हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि लॉकडाउन और महामारी ने MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टरों को भी अफेक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू KPMG यानी कि क्लाइनवेल्ड पीट मैरविक गोएडिलर, इंडिया में लॉकडाउन का इकोनॉमी पर, मेनली कंजप्शन पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जो GDP का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। इनका मानना है कि अर्बन ट्रांजैक्शन की कमी से नॉन इसेंशियल सामानों की कंजप्शन में भारी गिरावट आ सकती है, और इनका ये भी मानना है कि लॉकडाउन के दौरान कंज्यूम होने वाले इसेंशियल सामान की अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता पर भी इसका असर सीवियर हो सकता है। इनका ये भी मानना है कि ड्यू टू वीक डोमेस्टिक कंजप्शन एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स देयर कैन बी अ डिले इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश में देरी हो सकती है, जिसका सीधा प्रेशर ग्रोथ पर पड़ेगा। और हम ये भी सोच सकते हैं कि कोविड-19 के बाद बहुत सी इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जो डी रिस्किंग स्ट्रेटजीज अपनाने वाली हैं और अपना बेस चाइना से शिफ्ट करने वाली हैं। और अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही एक आर्टिकल आया था कि अमेरिका 100 ऐसी कंपनियों को जो अमेरिकन बेस्ड हैं उन्हें चाइना से शिफ्ट करके इंडिया के यूपी में सेटअप करने जा रही है। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, तो वापस आते हैं और बात करते हैं कि इसके इंडिया के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। KPMG के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इकोनॉमी कितनी जल्दी ठीक हो जाती हैं और जिस स्पीड से सप्लाई चेन के इशू को एड्रेस किया जाता है। और KPMG के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिकवरी बाकी देशों से तेज होगी। चलिए, यहाँ तक तो हुई रिपोर्ट और सर्वे की बात। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है। अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड की टर्म्स में देखें तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ये वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 13% और वर्ल्ड के इंपोर्ट का 11% हिस्सा है। और हम ये कह सकते हैं कि इसका असर हमारे इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी पड़ेगा। इंपोर्ट्स के मामले में इंडिया चाइना पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। टॉप 20 प्रोडक्ट में से जो इंडिया वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है, चाइना उनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है। इंडिया में करीब 45% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट चाइना से होते हैं, अराउंड 1/3 मशीनरी और करीब 2/5 ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडिया चाइना से खरीदता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स और फर्टिलाइजर्स के मामले में चाइना 25% का हिस्सा रखता है। करीब 60 से 70% फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और 90% ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में चाइना से ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी इंडिया ने चाइना के ऊपर रख रखी है, उसे बहुत तगड़ा झटका लग सकता है या फिर लग गया है। चलिए, अगर हम एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो चाइना इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है, जो करीब 5% है पूरे वर्ल्ड का। अब एक्सपोर्ट्स में जिन चीज़ों पर असर पड़ सकता है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फिश प्रोडक्ट्स, कॉटन और वगैरह वगैरह। हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अधिकतर इंडियन कंपनीज, करीब 72% कंपनीज चाइना के ईस्ट पार्ट में हैं, जहां पर कोविड-19 के ज़्यादा केसेस हैं।
जिन सेक्टर्स को नुकसान पहुंच सकता है उनमें से शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और भी बहुत कुछ। अकॉर्डिंग टू CLSA रिपोर्ट, फार्मा, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस को सप्लाई चेन इशू फेस करना पड़ सकता है और प्राइसेस 10% बढ़ सकते हैं। और CII के अकॉर्डिंग इंडिया के GDP को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5% का नुकसान हो सकता है अगर पॉलिसी एक्शन नहीं लिया गया तो। और ये भी माना जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर में ग्रोथ 4.7% धीमा हो सकता है और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट फोर्थ क्वार्टर पर भी पड़े। फिक्की के सर्वे के अकॉर्डिंग 53% इंडियन बिजनेसेस जिन्होंने ये माना है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस पर पड़ा है और 42% रिस्पोंडेंट ये मानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस और बिजनेस ऑपरेशंस को ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।